साथियों, मैं लक्ष्मी ठाकुर सिंघल, इंडो यूरोपियन चैम्बर की सेक्रेटरी जनरल। अभी लॉकडाउन में आज क्या कहते हैं, मई महीना आ चुका है और हम लोग अक्सर अलग अलग विषयों पर चर्चाएं करते रहते हैं। आज की चर्चा जो है आदरणीय श्री विजय तिवारी जी, जो इंडो यूरोपियन चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं और 125 किलोमीटर का जो उत्तर प्रदेश में विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र का प्रस्ताव उन्होंने दिया सरकार को, और आज उस पर काफी काम हो रहा है। किस तरीके से युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, इस कठिन समय में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन्हीं विषयों पर आज उनसे चर्चा है। न केवल 125 किलोमीटर का उत्तर प्रदेश का रेडियस, बल्कि चेन्नई में क्या हो रहा है, केरला में क्या हो रहा है उनका, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इटली में क्या हो रहा है, किस तरीके से हम उन लोगों को कनेक्ट करेंगे, इन्हीं सब विषयों के साथ हम आज मिलते हैं विशेष मुलाकात आदरणीय विजय तिवारी जी के साथ। नमस्कार, आप भी आइए। इसे नहीं कर रहे हैं जी भाई, जब आपको चुनाव लड़ाने में महिला को शर्म नहीं आई, तो अब महिला को काम में निकलने में क्यों शर्मा रहे हो? ठीक है, इसका बहाना लेती हैं। ये क्या छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं या पूरा मतलब पूरे देश के एक सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं? मेरी ख्याल से मुझे ध्यान है, हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर थी और बड़े इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे थे, और उसमें भी उन्हें सिर्फ अपनी लड़की का दामाद ढूंढने में लगे हुए थे। जी, कृषि मंत्री थी वो। तो बजाय उसके है बहुत अच्छे थे, तो नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो नाम किसी का नहीं लेना चाहिए जी। अच्छा, मैं इन्हीं बातों में से एक विषय और क्या कहते हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारा 125 किलोमीटर के रेडियस में और पूरे भारत में आपने ये बताया कि सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और इंडो यूरोपियन चैम्बर बहुत बृहत लेवल पे, बड़े लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इटली में हमारे जैसे जिवानी जी हैं, आदरणीय एमी ब्लेसियो जी हैं, अलग अलग देशों में लोग हैं। आपका बांग्लादेश में भी अब इस समय तो कोरोना के कारण थोड़ा अब इंडियन सिस्टम की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने तो ये काढ़ा भेजा है, हमारे बांग्लादेश में हजारों लोग इस काढ़े को यूज कर रहे हैं। जी, आपका काढ़ा बनाया हुआ? हाँ, एकदम जी। काढ़े में ये देखिए ना, काढ़ा जो है हमारा अभी भी पी रहे हैं। वाह, क्या क्या इसमें डालते हैं? इसमें अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है। जरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, आपका काढ़ा दिखा दीजिए, कैसा काढ़ा पी रहे हैं आप? बड़ा अच्छा लग रहा है। इसमें शहद है, दालचीनी है इसमें, तो इसमें बहुत सारे मसाले हैं। तो आप रोज पीते हैं ये? मैं सुबह शाम, मैंने तो चाय छोड़ दी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि चाय मैंने देखा नुकसान भी करती है, और कोरोना का समय वो भी चल रहा है जी। तो इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। गरम काढ़ा सुबह शाम पी लीजिए। आपको स्वरूप हल्दर भी देख रहा है। बहुत बढ़िया स्वरूप जी। स्वरूप जी, रशिया चलना है अपने को। रशिया में अभी देखिए, जैसे ये खत्म होगा तो मैं रशिया जाने का मेरा प्लान है। रशिया? हाँ, रशिया में सारे यंग बच्चों को आप रशिया ले जाएंगे? पहले मैं स्वरूप और राहुल को ले जाऊंगा। अच्छा, पहले मैं खुद जाऊंगा, फिर मैं स्वरूप और राहुल को। राहुल भी देख रहा है? मैं राहुल और स्वरूप को ले जाऊंगा, ये दो को ले जाऊंगा। पहले हो सकता है 1 को 2 को जैसे भी वो देखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा वो रशिया के एक यूनिवर्सिटी के साथ पूरा टाइप हो रहा है कि 6 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो VIIP का है, CIO का है, 6 महीने इंडिया में हमारे बच्चे ट्रेन होंगे और 6 महीने वो रशिया में ट्रेन होंगे जी। उसमें एग्रीकल्चर का क्या है, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, तो उस पर वो लोग काम करेंगे वहाँ पे, और तो वो एक अच्छा हम लोग का चल रहा है। आपका अयोध्या में एक आपने सांडिल्य धाम के रूप में, ब्रह्म ऋषि सांडिल्य धाम के रूप में आपने डेवलप किया है, और प्लस आपने एक वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी बनाया, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं ये उससे ही जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा गोत्र शांडिल्य है, तो इसलिए हमने अपने गांव को शांडिल्य धाम के रूप में डेवलप किया। आपका गांव कहाँ पड़ता है? अयोध्या में है। अच्छा, ठीक है, वो जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। अभी हम 1 और 2 अगस्त को वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, 1 और 2 अगस्त में, जिसमें अब तक
हमारे कुछ विदेशी लोग भी आने को तैयार हैं, अगर तब तक फ्लाइट्स वगैरह सब शुरू हो जाएंगी मोस्ट प्रॉब्ली, जी तो उसमें आएंगे। और इसमें हमारे जो पूर्व गवर्नर साहब हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, रामनाइक जी को भी इनवाइट कर रहे हैं, जी ठीक है। टाउरी जी भी यूरोप में हैं, वो भी आएंगे, और भी लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं। जी। तो ये हमने अपने गांव को, क्योंकि हर गांव की एक यूएसपी है। हमने अपने गांव की यूएसपी हमारा ब्रह्म ऋषि शांडिल्य धाम है, और वहाँ पे हमने ये डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट बनाया। जी। तो हमारे गांव का एक यूएसपी हो गया। हर बालक ने, हर सीईओ ने अपने गांव का एक यूएसपी क्रिएट करना है। क्या उसमें अलग है, पूरे विश्व से जो अलग है, तभी तो लोग देखने आएंगे। किसी को कोई गांव क्यों देखने आएगा, वो क्रिएट करना होगा। तो और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसमें बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा साहब हमें बिल्डिंग्स इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ रहेगा। बाकी 182 जगह पे जो कॉलेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस, उनके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। वहाँ पे एक हमारा ई क्लब क्रिएट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब क्रिएट होगा। और ई क्लब, क्योंकि एक ब्लॉक में लगभग 100 गांव आ जाते हैं एवरेज, कहीं ज़्यादा कम भी होंगे, तो वो 100 गांव के बच्चे ही ब्लॉक में आ रहे होते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, वो गांव के साथ, वहाँ के स्वयं सहायता समूहों के साथ, वहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ मिल करके एक प्लान बनाएगा कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि अभी तक हमारे गांव की ग्राम पंचायत की ढंग से प्लानिंग नहीं है। इसीलिए मैं बच्चों से, अमित से भी मैंने कहा, राहुल भी उस पर काम कर रहे हैं। राहुल ने एक अच्छा काम किया है, अयोध्या में काफ़ी लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं। मनोज जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, 15 जिलों के जिला पंचायतों से बात कर लिया है, जिला पंचायत अध्यक्षों से बात हो गई है, और 8 जिलों के ब्लॉक प्रमुखों से बात हो गई है उनकी। अरे वाह। हाँ, पार्टनरशिप। क्योंकि ये अब जो हमारा ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय हमारे जो रुके हुए काम थे उसको अभी हम बैठ करके दिल्ली से पूरा कर रहे हैं जी। और ऑलरेडी फिर उसको हम कैसे कॉन्फ्रेंस में लेंगे, क्या करेंगे, लखनऊ में यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन से बात हो रही है, वो सब चल रहा है जी। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आपका जो विषय हमारे को लोग देख रहे हैं, बहुत पेशेंस से देख रहे हैं। और आपका जो हम विशेष तौर पर इसलिए आपके साथ आज बैठे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि इंडो यूरोपियन चैम्बर और अयोध्या में जो हमारा डॉक्टर कमल टावरी होलिस्टिक इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल है, उसके साथ जो भी हमारा कार्य हो रहा है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे आपने रशिया बताया, जो स्वरूप है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। बिल्कुल। अमित बहुत ही कर्मठ भी है और बहुत बेहद जीनियस है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, और उसके अंदर एक नेतृत्व पावर भी बिल्कुल बहुत। इसी तरीके से राहुल जो है बिहार से बिलोंग करता है, परंतु उत्तर प्रदेश में आकर वो वहीं पे घुल मिल गया। नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया है जी। और उसका इसमें उसकी वजह से एक गांव को एक अलग पहचान मिल रही है। हाँ, पहचान मिल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे एक प्रोग्राम भी रहा। मनोज जी तो सेक्रेटरी भी हैं और आइडियल इंडस्ट्रियल पार्क के सीईओ भी हैं। तो इस तरीके से आपके साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी हमारे सेलम से कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे। सेलम से तमिलनाडु में, क्योंकि 3 जिले जी, हजारों की संख्या में। हाँ। हमने सुना है कि आपके इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से बहुत सारी ऐसी महिलाएं, जैसे कि किरण साहनी, विशाला शर्मा, ये लोगों को भी आपने जोड़ रखा है। जैसे राजस्थान से हैं किरण जी, इस समय हैदराबाद में बैठी हैं। हमारी पद्मजा सुरेश जी हैं, अभी बेंगलोर में हैं। अभी 2 लोगों के हमारे चैनल पे लोटस टावर टीवी पर उनकी अपनी भाषा में, मलयालम में, तमिल में उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया और गणेश वंदना को भी दिखाया। बहुत बढ़िया। आज हमने रेखा जी को भी, रेखा जो बहुत बड़ी फिल्म की अभिनेत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय फेमस है, उनकी भी एक गज़ल डाल। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको भी डालना हमने। तो जो भी जब आएगा फेसबुक लाइव, जो लोग देख रहे हैं तो उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्या कहते हैं
मतलब जिसको बोलते हैं कि भाई गजल गाई है कि अब जाने की जिद ना करो। देखा है तो लॉकडाउन में जाने की जिद बाहर ना करो। अच्छा, बाहर की बोल रहे हैं, कोरोना से तो नहीं बोल रहे कोरोना हैं? से बच के। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी 4 लाइनें सुनाई हैं। खुद वो अपना हारमोनियम बजा रही हैं और बेहद उन्होंने योग से अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे वृंदावन की मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो उन्होंने भी योग से अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। आपका जो योग का अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है theworldcommunity.com पर जाकर लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए कि वो किस तरीके से आपके साथ जुड़कर अभी मिटिका इंडिया जो आप 1 और 2 तारीख को अगस्त में कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि हमने लगभग योग तो बहुत सालों पहले शुरू कर दिया था जी। क्योंकि ये 80s की बात है, अर्ली 80s से हम जो है ना मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हम लोग योग करते थे, ध्यान करते थे। अच्छा, आप मार्शल आर्ट में भी थे? हाँ, ठीक है, तो वो सब करते थे। और बाद में जब मैं नमस्कार, आदरणीय विजय तिवारी जी, नमस्कार। इंडो यूरोपियन चैम्बर के आप अध्यक्ष भी हैं, प्लस बहुत सारे आपके साथ जितने भी और भी कई ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं। काफ़ी लोग इस लॉकडाउन में आपसे संपर्क भी कर रहे हैं हाँ जी। और तरह तरह के सवाल भी वो लोग कर रहे हैं। लोटस टावर टीवी की तरफ से आज ये विशेष वार्ता इसलिए आपके साथ रखी गई है कि किस तरीके से हम 125 किलोमीटर के विशेष आध्यात्मिक क्षेत्र को हम डेवलप कर सकें और उसमें किस तरीके से अलग अलग स्थिति में अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, आपके जो सरकार है या युवा लोग हैं या गांव के लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से हम कार्य करें, किस तरीके से जुड़ें, आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग जो है, हमारा फोकस खाली अयोध्या का स्पेशल स्पिरिचुअल जोन नहीं है। हाँ, ये है कि अयोध्या का जो स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है वो एक न्यूक्लियस बने विश्व गुरु भारत के लिए जी। इसमें ऑलरेडी एक हमारी टीम काम कर रही है। इसमें 15 जिले आते हैं जी। और लगभग 182 डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं जी। तो इसमें हमारी जो इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट जी। वो हर ब्लॉक में एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ में पार्टनरशिप है। देखिए, हम लोग तो काफ़ी समय से कह रहे हैं, मैं तो पहले पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार में राष्ट्रीय समन्वयक भी रहा जी। और 2017 में हमने लगभग 10,500 इंस्टीट्यूशंस को रूरल इंडिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास भी किया, बड़े व्यापक पूरे पैन इंडिया भारत के लेवल पे। ये हमें, लेकिन कोरोना जो है उसने हमारे काम को आसान कर दिया। मतलब हमारा जो, हम लोग अभी शायद 5 साल बाद पहुंचते तो 5 साल पहले हमको जो है कोरोना हमको ले आया, ठीक है ना। तो ये इसके लिए हमारा तो कोरोना बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है। कोरोना में हम लोग बैठ के एनालाइज कर रहे थे, उन्होंने कहा का से कृष्ण है, रा से राम है, ना से नारायण है। और इसमें जो लोग भक्ति भाव और जिनमें ईश्वरीय सत्ता में जिनको विश्वास है और जो लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि ग्रामीण अंचल में बहुत कम इफेक्ट हुआ है। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है। हम लोग इसको ऑलरेडी हमने काफ़ी जगह इस पे, क्योंकि हमने रिसर्च स्कॉलर्स लगा रखे हैं। हमारे जो 124 हमारे नीति आयोग ने पहले बैकवर्ड जिले थे, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स घोषित किया। तो हमने कई स्कॉलर्स को जो पीएचडी कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं जी, यूनिवर्सिटी कॉलेज के लेवल पे, हमने इनको बोला कि भाई आप जो है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ, स्टेट के साथ, जहाँ पे ये इसको देखो कि ये हमारे 124 जिले बैकवर्ड के बैकवर्ड ही हैं, जबकि कोरोना ने इनको जो है इन पर बड़ी दया दृष्टि दी है। जैसे हमारा खुद का अयोध्या का बेल्ट है, मात्र 1 केस वहाँ पर रिपोर्टेड था
वो भी बाहर से कोई महिला आई हो। जी इसका मतलब ये है कि हमारी जो भी वैश्विक महामारियां हैं उससे लड़ने के लिए भारतवर्ष का ग्रामीण आंचल पूरी तरह से तैयार है। जी अब जब वो तैयार है तो अब हम लोग को की उन बातों को बहुत बल मिलता है जिसमें हम कह रहे हैं काफी वर्षों से, आज से नहीं, हमें कहते कहते हो गए ऑलमोस्ट 25-26 साल से ज्यादा हो गया है जी क्योंकि हम लोग 93-94 से जो है इसको इस प्रयास में लगे हैं मध्य प्रदेश से कि आदर्श ग्राम बने, गांव का ये होना चाहिए, रूरल इकोनॉमी कैसे हो, जी गांव को कैसे हम एंटरप्राइज के रूप में डेवलप करें। वो अब उसका समय आ गया है। जी तो मेरी आज भी बात हुई, कल बात हुई मेरी, एक जगह है कल्याणी वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, हमारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं सूरज जी। उन्होंने कहा सर क्या करना है, मैंने कहा कि भाई अब बहुत सही समय है, आपका जो कल्याणी डिस्ट्रिक्ट है वो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, जी इसको जो है आप अब इस पे प्रॉपर स्टूडेंट्स के साथ में डिस्कशन करो। जी और एक हम लोग टॉक की सीरीज अब करने वाले हैं, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। जी हमारे उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं, जी वहाँ भी हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बातचीत कर रहे हैं। ऑलरेडी हमारे स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में भी 2-3 जिले आ रहे हैं। जी फिर गुजरात बात चल रही है, गुजरात में हम लोग की एक टीम उसको काम कर रही है। राजस्थान में एक ग्रुप, जो राजस्थान के काफ़ी जिले बैकवर्ड हैं, झारखंड के काफ़ी जिले बैकवर्ड हैं, उड़ीसा में बहुत सारे जिले बैकवर्ड हैं। तो ये जो बैकवर्ड जिले हैं वो इतने वर्षों से सरकार ने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन बैकवर्ड का उनके विचारों पर लेवल नहीं हट रहा है। जी तो अब हमारा ये प्रयास है कि ये बैकवर्ड जो, जिसको आज हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बोल रहा है नीति आयोग, हम कह रहे हैं ये एस्पिरेशनल टू इंस्पिरेशनल कब होंगे, जी और ये कब जो है सक्षम हो जाएंगे, अपने आप पैरों पे खड़े हो जाएंगे और इनसे ये भिखारीपन का टैग, क्योंकि अभी तक जिस तरह से भारत पे भिखारी का टैग लगा हुआ था, जी और इस बीच में एक बड़ी दुखद घटना भी आई, हमारे 2 बड़े स्टार्स भी नहीं रहे, जी उनके लिए भी भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जी और दूसरी चीज एक और अभी खबर सुनने में आई कि आरबीआई ने बीच में कई सारे, पता नहीं 60-65 हजार करोड़ रुपए बड़े बड़े डिफॉल्टर्स के माफ कर दिए। और बेचारे छोटे छोटे किसान, सेल्फ हेल्प, हम देख रहे हैं, हमने भी उत्तर प्रदेश में 16 कार्यक्रम लगाए कि स्वयं सहायता समूहों के अकाउंट खुलने में भी दिक्कत हो रही है, जी उनको फंड्स मिलने में भी दिक्कत हो रही है, बैंक के साथ उसमें अधिकारी भी परेशान और स्वयं सहायता समूह भी परेशान। और इधर 68 हजार करोड़ के आसपास नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी है। जी और दूसरी तरफ हम लोग, क्योंकि इतना 60-70 हजार करोड़ रुपया अगर हम लोग माफ़ कर सकते हैं, भाई क्यों नहीं उनको हम दुनिया में कहीं से भी पकड़ के, उनकी प्रॉपर्टीज़ इससे ज़्यादा है, क्यों नहीं उसको हम बेच करके वसूलते हैं। जी और हम छोटे, क्यों नहीं हम उनको सशक्त बनाएं, उनको हम डेवलप करें। जी हम लोग ऑलरेडी इस पे काम कर रहे हैं कि पंचायतों में जो 29 विषय होते हैं जी उसमें उद्यमिता को बढ़ाया जाए, जी क्योंकि अब ये जो एक बड़ी विचित्र सी सिचुएशन हो गई है, इसमें इस पे अभी हम लोग कुछ, अभी हमने एक आर्टिकल भी हमारा चल रहा था कि रूरल इंडिया में अब कैसे पोस्ट कोविड-19 क्या सिनेरियो बैठेगा। तो अब देखने में ये आएगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हो जाएंगी, काम धंधे नहीं रहेंगे, मॉल्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब एक सीईओ चाहिए। उसके क्या मतलब मापदंड क्या है, उसको किस तरीके से हम ले देखिए, रहे हैं? उसका मापदंड सबसे पहला वो है कि एक तो भिखारी मॉडल नहीं होना चाहिए। जी क्योंकि आज मैंने सुप्रीम कोर्ट में वो पढ़ा, मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जी कि जिसमें बहुत अच्छा फैसला लिया है कि जो लोग इतने वर्षों से आरक्षण जी का उन्होंने लाभ लिया, उनके परिवार ले रहे हैं, और बड़े बड़े एक सांसद 7-7, 8-8, 10-10 बार बन रहा है। अरे भाई, एक बार सांसद बन लिया, वो जो है अब गरीबी रेखा के ऊपर आ गया, जी आरक्षण के कैटेगरी से हटा देना चाहिए।
एक स्लैब है टैक्स पेयर्स के, उसमें आ गया, एक बार कहीं चुनाव जीत गया, कोई उसको सरकारी नौकरी मिल गई, वो उसका वो हो गया, उसके बच्चों को उसको क्यों वो लाभ मिलता है जी। वो अन्य लोगों को मिले जो वाकई में डिजर्विंग है। इस तरीके के विषय, माफ़ी चाहूँगी मैं आपकी बात काट के, अध्यक्ष जी, इस तरीके के विषय शुरू से कई सरकारों ने उठाए, काफ़ी लोगों ने कोशिशें भी की, बहुत सारे ऐसे समय समय पे चीज़ें आती रहती हैं, परंतु जो सरकार में बैठे हुए कॉकस जो है वो उन चीज़ों के ऊपर खुद ही कोई फैसला होने नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में किस तरीके से चला जाए? देखिए क्या है कि हम ग्रास रूट पे लोगों को सजग करें जी क्योंकि अज्ञानता जो है वही हमें इन मूर्खों द्वारा शासित होने पर मजबूर करता है। जी तो ये ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, इंफॉर्मेशन जो है, जी वो हम लोग उसी काम में लगे हैं कि ग्रास रूट, ग्राम पंचायत के लेवल पे एक मजबूत व्यक्ति, सशक्त लेकिन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि हम उसको ये नहीं कह रहे कि वो पंचायत के चुनाव में जाएगा, ये जाएगा, क्योंकि ये सब एक अलग विषय है, वो उसका व्यक्तिगत मसला है, वो चुनाव लड़े, वो पार्टी ज्वाइन करे, वो अलग चीज़ है। हमारा तो काम ये है कि वो गांव को, एक जो ग्राम पंचायत है जिसको अभी हम सिर्फ बड़ी भिखारी की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि सरकार ने सिर्फ अब इनको छूट दे दो, इनको माफ़ी दे दो, इनको टॉयलेट दे दो, इनको ये दे दो, कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा है, कोई सरकार ये नहीं कर रही है कि भाई ये कैसे मजबूत होगा। जी भिखारी को आप बिठा दीजिए कनॉट प्लेस और बॉम्बे, मुंबई जैसे भी शहरों में, बड़े बड़े अच्छे इलाकों में, वो वहीं के वहीं मिलेंगे आपको 365 दिन, जी चाहे उनको शाम तक 500, 1000, 2000, 5000 जितना भी रुपया मिल जाए, लेकिन वो शाम को उसी परिवेश में अगले दिन सुबह वहीं पे मिलेंगे आप देख लीजिए, स्टडी कर लीजिए। अच्छा। और इसके पीछे भी मेरे ख्याल से कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, कोई ना कोई राजनीतिक या कोई और लोग होंगे इसमें लगे होंगे। जी ये लोगों को समझना है कि हम क्यों उसी भिखारी को, क्या सरकार दिल्ली शहर में मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा लोग भिखारी नहीं होंगे। जी 10,000, अभी सरकार कह रही है हम लाखों लोगों को भोजन करा रहे हैं, हम फ्री में ये दे रहे हैं। अभी मुझे तो एक चीज़ समझने में आया कि 200 रुपये की किट 600 रुपये में बेच रहे हैं, उसमें भी एक अलग चाइना, सब हर आदमी समझ रहा है कि चाइना जो है वो इस कोरोना वायरस की देन है, ठीक है। चाइना ने उसको मैन मेड वायरस बनाया है, पूरे विश्व को एक परेशानी में डाल दिया है। भारत तो बहुत किस्मत वाला है, हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे यहाँ पे कम है औरों की बनस्पति, हमारा जो है, हमारे यहाँ पे केसेस बहुत कम हैं, मोर्टेलिटी रेट कम है। उल्टा हमारे यहाँ तो इसका फ़ायदा हो गया जी, क्योंकि सिर्फ उन लोगों को छोड़ करके जो बिल्कुल एक जाहिल तरीके से भाग रहे हैं या एक कियोस, वो कुछ लोगों में पेशेंस की कमी भी होती है, थोड़ा सा कुछ परेशानी हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियों से भी बहुत सारे लोगों के साथ स्थिति ऐसी होती है। ये तो क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है। देखिए, ये माँ बाप की कमी है कि हम बच्चों को लड़ने के लिए नहीं पैदा करते जी, और हमारी ट्रेनिंग भी उनको बिल्कुल सहूलियत वाली होती है। लड़ने का मतलब, मैं थोड़ा सा, लड़ने का मतलब है कि जीवन जो है, जीवन एक अपने आप में युद्ध है जी, ठीक है। हमें अपने बच्चों को पहले गुरुकुलों में मजबूत बनाया जाता था, अब तो स्कूल्स में भी हम चूजे पैदा कर रहे हैं जी, क्योंकि जरा सा टीचर ने डांट दिया तो माँ बाप टीचर से लड़ने पहुंच गए। नहीं, कई लोग तो बेरहमी से बच्चों को पीट देते हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें हमें इसमें बहुत ही, क्योंकि हमें वेस्टर्न मॉडल कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है जी। जब हमें शुरू से ही बच्चों को बहुत मजबूत तरीके से उनको संघर्ष करने के लिए हर माहौल से, वातावरण से, यातायात से, मौसम से, ब्रह्मांडीय चीज़ों से हमारे को उनको मजबूत बनाने की आवश्यकता है, और वो गुरुकुल वाली स्थिति में ज़्यादा बनते हैं। हम देखते हैं क्योंकि हमें इन सब विषयों पे काम करना है, हमें शिक्षा पे काम करना है, हमें रोजगार पे काम करना है, हमें स्किल्स पे काम करना है, क्योंकि हमारा फोकस है जो पंचायती राज के 29 सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, इसमें सब कवर हो जाता है। हमें आयुष पे काम करना है, हम अपने स्पेशल स्पिरिचुअल जोन में जो हमारे 182 डेवलपमेंट ब्लॉक हैं उसमें हम
हमें तो पार्टनर्स चाहिए, हम उनको बाकी वहाँ पे लोकल फैसिलिटेशन करेंगे। जो लोग आके हमारे साथ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोले, वहाँ पे योग आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के केंद्र खोले, वहाँ पे औषधियों को उगाएं, वहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स लगाएं। क्योंकि अब ये एक कोई बड़ा कॉर्पोरेट पूरे भारत या पूरे विश्व के लिए नहीं, अब छोटे लेवल पे छोटे छोटे लोगों को डेवलप होने की जरूरत है। एक ही व्यक्ति के पास, एक ही ग्रुप के पास सारा पैसा इकट्ठा हो जाए जी। बड़े बड़े रिजॉर्ट और योग आयुर्वेद एक तरीके से महानगरों की एक लग्जरी चीजें बन गई हैं। वैसे तो क्या कहते हैं, गांव का हर व्यक्ति जो गांव में पला बड़ा है उसको योग करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वो सुबह से शाम तक अपना काम ही इतना कर रहा होता है। परंतु कुछ चीज़ों का समावेश, क्योंकि वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा है, तो शहरों के जो रिजॉर्ट वगैरह हैं वो ऐसी जगह शिफ्ट किए जा सकते हैं जिससे वहाँ के लोकल लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। देखिए, लोकल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा जी। वहाँ पर एक रिजॉर्ट में कम से कम 1000 लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम मिलेगा, क्योंकि 40-50 लोग एक रिजॉर्ट पे आराम से काम करेंगे, जो ये हमारा योगा नेचुरोपैथी सेंटर होगा। जी। प्लस उसके साथ साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग है और अन्य सुविधाओं में भी लोग लगे होंगे। कोलकाता से भी आपका एक स्टूडेंट है अमित हल्दर। हाँ अमित जी, नमस्कार, कैसे हैं? कर रहे हैं आपको। नमस्कार अमित जी, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे योग्य बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, और काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से। अमित के साथ भी काफ़ी। अमित, हमने आपको नीति आयोग के लिस्ट भेजी है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, उसमें वेस्ट बंगाल के 3 जिले हैं, ठीक है? तो उनका पूरा, आपकी पूरी जो बोर्ड मेंबर्स हैं आपके, वो लोग उसको पूरा तीनों जिलों को स्टडी करें, क्योंकि तीनों जिलों पे अपने को वर्किंग करनी है इनको। नहीं, कई लोगों के तो बहुत अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, जैसे कि मेवाड़ है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। some states like Rajasthan, they have converted their old palaces into hotels. So tourism has prospered, but not everybody. And also every royal family, kingdom, fort of the royal family is not well connected with the cities. So this is also another problem. But now we have to take, because for foreign tourists, till now India was only 5-star hotels, going to Agra, going to Jaipur, going to Delhi, going to Mumbai, but very few of them travel to villages. But let me inform you. लेकिन 57 रॉयल फैमिली जो भी हमने देखी है उत्तर प्रदेश में, 99.9% इन लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ है, कुछ हिस्से को छोड़कर बाकी वो हेरिटेज में डेवलप, बहुत ही लखनऊ की 2-4 चीज़ें समझ लीजिए, ज़्यादातर खंडारों में तब्दील होती जा रही है। See, that doesn't matter because they are not getting enough revenues, number one. Number two, their priorities also shifted. See, because they did not invest in their properties. They did because they did not see right returns in them. They must have missed it, whatever. Okay, this was their individual things. Then their families, they have fighting. They got divided. Okay, they have disputes in their land. Many of the royal families have properties disputed, but still they have a rich culture with them. And since we are developing this special spiritual zone, we have to involve them in this. And because they are part of the special spiritual zone. जैसे काला कांकड़ की राजकुमारी जी हैं, जो वो उन्होंने अच्छा मेंटेन कर रखा है, वहाँ पर हम गए भी। See, because her father was union minister. She also later became member of parliament. She was associated with powerful people of the region. Okay, so they managed to survive, and it was a big kingdom. मैं फिर एक बार आपको कोलकाता की हिस्ट्री की तरफ ले जाना चाहती हूँ। हम 1 साल वहाँ पर रहे, क्योंकि बड़ी जिज्ञासा थी, तो मैंने वहाँ पर कई जगह पर जाकर विजिट किया, बहुत सारे वहाँ पर महल भी थे। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ इस बात से कि जितने भी वहाँ पर महल थे सबके सब खंडर हो चुके थे और सारी फैमिलियाँ विदेशों में शिफ्ट हो चुकी हैं। 99% लोग वहाँ पे इंग्लैंड चले गए। इनके बारे में आप क्या कहेंगे? See, Bengal, because Britishers first entered India from Bengal. जी। Okay.
So Bengalis were very close to Britishers because, and they started considering themselves as Britishers. जी Today also they consider themselves ahead of India. जी So this is the wrong notion. जी They may be sharp, but I have seen that people are not हाँ, वो उसी hardworking. तरीके से बड़े फ्रैंक हैं, लेकिन नहीं। भारतीय कल्चर को अपनाते हैं, कई चीज़ों की काफ़ी चीज़ें। खैर उस विषय पे क्या बात करनी, क्योंकि हमें युवा बच्चों को आगे बढ़ाना है और उनको कल्चर के बारे So में now अवगत भी कराना idea is we have to understand as a Indian, है। जी and people like Abdul, he is a yogi. Okay, so he can understand what is the power of yoga, Ayurveda, and Indian systems. जी So we as an Indian have to understand now that our culture, our system, our tradition is very rich, and it gives us immunity system to fight pandemic like corona. जी So now this has to be USP for youth. If you really want to prosper, you have to firstly understand your village, your rural part of your country, your traditions, because your ancestors followed them for a logic. We have to understand there was a scientific reasoning and logic behind it. जी So without challenging, firstly we have to follow and learn and accept. जी Secondly, we have to market it globally. So now our idea is that we have to create CEOs for rural India. जी We will be training them for 1 year, 2 year, 3 year, hand holding them and taking them to a level where they are, because every village has an asset, every village has a population, every village has a land, they have water, they have plants, they have forest, they have, everything is there. Then they have animals जी and they have skilled people, they have manpower. What is lacking is combined effort to take them ahead. So that is why every village has to train with us a CEO, and they have to work in coordination, who will tell them what to do, how to associate with the market. And this CEO will be entrepreneur. He will not be on salary, because anyone who's taking salary, most of them do not perform, because they think, across the world, people who take salaries, they think they're the bosses. जी And every government, even we have to ensure that after some time, okay, you need money, you join government, but after some time you should be shown the way out with support system, so that you create entrepreneurship for yourself and help people get jobs with you, not be liability on this system again and again for years. जी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि आपका 120 देशों में नेटवर्क है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से सेम नहीं है। वहाँ की सड़कें ज़्यादा अच्छी हैं, तो यहाँ की सड़कें कम अच्छी हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ अच्छी हैं, यहाँ अच्छी नहीं हैं, परंतु फिर भी हमारा भारत देश हमें No, but even in India now roads have improved. ओके The past government, and even before that, जी UPA government also, they do a lot of work in road, railways, air connectivity, and I'm sure this present government will do more, जी because we have a beautiful minister, a dynamic minister, Nitin Gadkari ji is there, who's taking it forward. So roads, because we need dynamic people who understand business, who understand, and who also know how to do work. जी बहुत सारे लोग आपके साथ हमारे साथ बात करते हैं कि हमें अयोध्या में जगह खरीदनी है। देखिए, I would suggest don't buy land. जी Partner with us, because your life is how much, 20 years, 30 years, 40 years. Why you want to buy land, leave it for dispute? So I suggest you become our partners. We will give you land. Okay, we can have long-term lease connectivity. जी In fact, I would be inviting a lot of people like Abdul to be partner in one of the yoga centers of our special spiritual zone, because that is our next agenda, where 182 blocks will have 182 countries or institutions across the globe to work and partner, associate. यस
नेटवर्क अगर कम आ रहा होगा क्योंकि लोग आपको लाइव देख रहे हैं, तो आपका ये जो जितना भी हमारे साथ आपकी वार्ता हो रही है वह हम उसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं लोटस टावर टीवी के लिए। तो हम उसको उसके ऊपर लोड कर देंगे तो लोग अच्छे से आपकी इस बातों को और अच्छे तरीके से देख सकेंगे। देखिए, हमारी चलते चलते एक हमारी जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा मन में है कि जो युवा लोग हैं वो किस किस स्तर के लोगों को आप जोड़ रहे हैं? See, our idea is first youth. Who are which age and people who have education who have completed their graduation and post graduation. Okay. They should join hands with us. They should choose area of their work, take guidance from us, and then start working in their village. जी. See, but we have to understand that we are not here to become entrepreneurs, because sometimes कुछ लोग पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए सोचने लगते हैं। see, because they don't understand. जी, आप क्या चाहते हैं और लोग क्या करने लगते हैं? See, firstly you have to make yourself strong. You have to make yourself financially strong. जी. Because if you are not financially strong and you get into politics, again you will be doing same mistakes. जी. Of cheating people, of taking bribes. जी. And incompetent people will be around you. इसके लिए तो अभी रेणु जी ने मुझसे बोला कि लक्ष्मी मेरा डिसीजन ठीक था ना। मैंने कहा बिल्कुल सही था कि भाई जब मैंने लॉ ज्वाइन किया और मैंने राजनीति उसी टाइम छोड़ दी जबकि वो जनता दल की राष्ट्रीय सचिव बन गई थी। उस समय जनता दल टुकड़ों में नहीं टूटा था। तो मैंने कहा हाँ, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो क्योंकि तुमने पढ़ाई करके और अपने आप को स्टैंड किया। और मेरी तमन्ना यही थी कि भाई हम लोग आगे बढ़े और पढ़कर आगे बढ़े। उन्होंने इस चीज़ को अपनाया और इन्होंने तेज़ी से डिसीजन लिया। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं है। ज़रा सी छोटी सी किसी की ज़िंदगी में थोड़ी सी भी यश कीर्ति आती है तो वो सोचते हैं नेतागिरी बड़ी आसान चीज़ है और वो उसी की तरफ बढ़ जाते हैं। और माँ बाप भी उसी चीज़ को, खासतौर पे गांव के लोगों के बारे में कह रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस भी है। See, because people don't understand. Firstly, you should ask anyone. क्योंकि उसी टाइम पार्टी के लोग उन यंग बच्चों को उठाने की कोशिश करते हैं। Parties have created only chain of dalals. Dalal means people who are taking bribes on their behalf. नहीं, लेकिन जो इंटेलिजेंट नेता बनता है वही है जो सब चीज़ से सक्षम होता है। हमने ये नोट किया है। काम धंधा जिसका सेट होता है वही आगे बढ़ पाता है। See, you have to establish yourself. जी. You have to become entrepreneur. जी. Because if you do that, you will be stronger tomorrow. Even if you want to be leader, if you have 10-20 people in village who are working with you, it will be easier for you to become leader. जी. Rather than you don't have money, because I see many people. First of all, you should ask, because we will have panchayat elections, assembly elections, जी. somewhere. Parliament. जैसे आपने पंचायत की बात की तो बहुत सारे अभी यूथ को हम जैसे you should लाते question. हैं। Every villager should question anyone who's contesting elections. Why are you contesting this election? Okay. The first question is आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? Why? Second is what will you do? Third is you don't have anything with you. Will you not become part of the same system? जी. So most of the answer will be I want to become powerful. I want to have money. जी. So that will not come easy way. So our area is not, we are not getting into politics. We don't want to discuss politics. I want that we should focus on creation of CEOs at Gram Panchayat level. मैं आपका एक छोटा सा ध्यान और आकर्षित करते हुए हम इस वार्ता को आगे कंटिन्यू करेंगे और अगली बार फिर इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जो CEOs तैयार हो रहे हैं वो आपने बता दिया कि किस तरीके से, और जो भी लोग कनेक्ट होना चाहें तो वो हमारे इंडो यूरोपियन चैम्बर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं।
बहुत सारे टॉपिक हैं जिन पर हम बात करना चाहते हैं, परंतु वार्ता तो जितनी चाहें उतनी लंबी कर सकते हैं। आपने मेन चीज़ें बता दी हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इस समय अब्दुल घानी हैं और एंजेला तूरी जी हैं। Thank you very much. We look forward to see you very soon. Thank you. Welcome. हाँ, Entrepreneurships, because any country, India or any country, जी, has limited jobs in government, ओके, and government's role has to be to support people. Government is not there for bossing or doing business. Government has to support entrepreneurs, जी, provide good policies, create enabling environment for them to prosper. The moment any government anywhere in the world enters into business, they ruin everything, and this corona is just because of that. Because Chinese government controls everything in China, जी, and now they have created this corona only to control the world. जी, So this is what happens if it is controlled by a government. इतने लोगों की मृत्यु जो हुई है इस कोरोना के कारण, उसका खामियाजा तो इन लोगों को परमात्मा खुद ही दे देगा, या इनका क्या करना चाहिए विश्व में, ये तो हम Firstly, कुछ कह नहीं सकते। we all have to boycott everything Chinese. Everything Chinese has to be सबसे बड़ी सजा यही boycotted होगी। globally. जी, China or anyone who is involved in this creation or promotion of corona, जी, because Spain has a very bad experience in corona. जी, Italy has a very bad experience in corona. People are dying. इंडिया US has no, India has less, but people are dying, of course. जी, हमारे तो मृत्यु ही है। Singapore, we have problems. We have problems everywhere. So now every country has to understand that we have to teach lesson to the people who have created corona or have helped in spreading this. जी, This is a global challenge for us. And secondly, since now many companies are shifting their manufacturing base from China to other countries, we as Indians, we as Indo-European Chamber of Small and Medium Enterprises, invite जी, all such manufacturers from Yeah. all over the world to come to India. We will talk to various governments across the country जी, to support them and have partners with them. जी, We will see, our work will be to help them get the partners, जी, get them whatever they need, land they need, people they need, market. We already have big market of 130 crore people, जी, and the whole world is market for it. So this is a big opportunity for India and also challenge for India. जी, But our state governments, our central government is getting ready for it. And we are already, as a chamber body, we are already taking a lot of business houses, entrepreneurs into confidence that we have to get ready and move on. जी, बहुत अच्छा। अभी हमने ये सुना है कि जितने भी हमारे पूरे पुराने जो आज़ादी से पहले, मतलब जैसे अभी टीवी पर काफ़ी सीरियल्स भी आ रहे हैं जिसमें रामायण नंबर 1 पर है, सेकंड नंबर पर महाभारत है, उसी तरीके से और राजे रजवाड़े
और जो राज परिवार हैं उन लोगों के साथ भी हमारे चैम्बर का बहुत अच्छा संपर्क है। हमने सुना है कि आप 1 और 2 अगस्त को उन लोगों को भी शोकेसिंग करने की सोच रहे हैं। Yes, we have, I think, about. उनसे क्या फायदा है? See, our royal families have, because they were before Britishers took over, before we became independent, जी 1947. Royal families were running these states. They were like state governments, local Yeah. governments. Okay, and royal families. Many of the royal families have very rich culture. They have rich heritage. They have history. So that region showcases through the royal family what we are, what we have been, because they built temples, they built roads, they did many things because they were the government. So now, and that is area of interest for people, and also curiosity for many people who come from abroad जी to see what India was in past. जी So we have, I think, about 50 royal families in special spiritual zone, 50 plus whatever. 57 57. So you have right calculations. 57. So we want them to. We have to make a small film for them, which can be shown to people, because how were they? What wars did they fight? What beautiful things they have done for this country or their people? How they have protected our Indian systems? जी Because whatever we are right now, जी they also have a role in it. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं और रॉयल फैमिली से जुड़े हुए हैं और सीधे भी हैं। कई लोगों को अवार्ड भी दिया हमने। सबसे पहले हमने 2010 में राजमाता आसाम की विभू कुमारी जी, माननीय संसद सदस्य भी थी, उनको भी हमने विमेन एक्सीलेंस अवार्ड दिया। उसके बाद भी कई ऐसे अभी 2019 में जो विमेन एक्सीलेंस अवार्ड इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से दिया गया, उसमें जूदेव परिवार से अभी भी संसद सदस्य हैं उनकी फैमिली से, और उनके पिता भी संसद सदस्य थे बीजेपी के। उनकी बेटी को हिना जूदेव जी को, वो हमारी बात सुन भी रही होंगी, और उनको भी दिया है अवार्ड। और इसी तरीके से एक और हमने मेरू स्टेट राजस्थान, हमने विजया जी को दिया है अवार्ड, और बहुत अच्छा वो काम कर रही हैं। सरपंच वगैरह भी वो अपने क्षेत्र में, अभी भी मैंने देखा उनका, ये लॉकडाउन में भी बहुत काम देखा मैंने उनका। तो काफ़ी अच्छे कार्य ये लोग कर रहे हैं। परंतु हम जब इनके निकट जाते हैं, इनसे बात करते हैं, पटियाला परिवार बहुत ही अच्छा है। इस समय भी पंजाब के अंदर उनका, Punjab has done very well this time. हाँ यस, इसमें भी कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया है, परंतु मैं जिस्ट पर आ रही हूँ। लेकिन ये अंदर से खुश नहीं है ये लोग ना, मतलब उतना खुल के इनको लगता है कि लोग इनको उसी दृष्टि से देखते हैं कि आए हैं तो कुछ देकर जाएंगे और जाएंगे तो कुछ छोड़कर जाएंगे। मतलब उसका मैं मतलब खुद भी एक मारी हुई हूँ उस चीज़ से, क्योंकि मैं भी जौनपुर परिवार से हूँ। तो हर कोई मुझे इस दृष्टि से देखता है कि मुझसे क्या ले सके, मुझे कोई कुछ देना नहीं चाहता है। तो इस तरीके की सोच को कैसे चेंज करेंगे आप? See, point is, first of all, we have to learn to do barter. जी Naturally, some mistakes may have been made by royal families. जी That is why they lost their kingdom, जी and they were not able, because small infightings between themselves. But now we, as a citizen of this country, have to understand that we have to get into barter. जी And they're also like common, they may be having big properties, but liquid cash is problem, because we have to now take our issues to next level. And I want at least 10,000 people of Delhi to be associated with our special spiritual zone project. क्योंकि आपने इस प्रोजेक्ट को काफ़ी दिनों से उठा रखा है, और आप कहते हैं कि मैं आदर्श गांव उसी को मानता हूँ जिसमें मुकदमों की संख्या सबसे कम है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो क्या गांव में लोग मुकदमे बहुत करते हैं क्या? छोटे छोटे इश्यूज पे दरअसल से वी it's a human thing, we don't understand, जी we fight over small issues,
small piece of land, जी egos. जी So we have to ensure that we reduce court cases जी। at village level. उसमें जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, क्या कहते हैं, वकील हैं, वो किस तरीके से उन गाँव को दिल्ली में बैठ के हेल्प कर सकते हैं? See, what they can do is they can become our partners जी and they can start guiding a tehsil or a gram panchayat depending on how much they want to, and that should be like their CSR. जी So like we have 182 blocks, so I would like 182 senior advocates to coordinate with us, जी who will set up partners at tehsil level जी and try to resolve the issues, and maybe they can go there once or twice in a year. जी। रेणु जी तो हमारी 2008 की ऑलरेडी अवॉर्डी भी रह चुकी हैं, और अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अब स्पेन से आपको अब्दुल घानी भी देख रहे हैं। हाय अब्दुल, वेरी गुड। अब्दुल घानी इस समय क्या कहते हैं आपका मैड्रिड में मौजूद है, और वो भी आपको देख रहे हैं। खैर आपका जो टॉक है, क्योंकि वो अभी अभी आए हैं, तो ये भी मिटिका इंडिया के नाम से। Abdul and Angela, I invite you to Mitika India on 1st and 2nd of August 2020 in India, in Ayodhya. यस बिल्कुल। Please come with your friends. अब्दुल भी बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, और ये 8 ही होगी है, Abdul has very good schools. He's a very nice person. और And, बहुत बहुत अच्छा ये योग भी करते हैं। and we have been to his school. और एंजेला तो बिजनेस से जुड़ी हुई Yes, है। yes. Angela is. हाँ She's a business lady. जी। और इन्होंने भी एक ग्लोबल कार्ड इनकी कंपनी का चल रहा है, वो भी आप इंडिया में एक क्लब के साथ जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, we'll be adding that. मैं अब अपनी वार्ता को थोड़ा सा क्या कहते हैं आगे बढ़ाते हुए आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ मैं, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं पूरे देश में जिस तरीके से गुजरात या तमिलनाडु या कर्नाटका में एक बड़े अच्छी जिंदगी और एक बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही हैं, परंतु बड़ी दुख की बात है कि वही महिलाएं बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसमें उनको सरकारी लोगों को उनको एक तरीके से पीछे से धक्का देने दिया जाता है, कुछ करो कुछ करो कुछ करो। इस तरीके से क्यों हो रहा है? See, point ये is, इतना बैलेंस खराब point is we have to understand. जी Entrepreneurship is inbuilt character. ओके The person who does not have entrepreneurship character in herself or himself जी cannot be made into an entrepreneur. जी And now जी उनको हम ये देने जा रहे हैं जी कि वो लोग अब एज ए बैंक अपने गांव में बैठ करके बैंकिंग की चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि अब आप देखिए पैसों का आदान प्रदान ये सब बड़ा मूवमेंट ये है, तो इसमें हम लोग उनकी ट्रेनिंग करेंगे, उनको हम लोग गाँव तो ये गाँव बच्चों को यूएसआर पे से अवगत करा दिया गया है। ये हमारे वेस्ट बंगाल के पार्टनर्स हैं उसमें। जी हाँ, कितने बच्चे लगभग? ये लगभग 12 बच्चे हैं, 12 अच्छा। बच्चे हैं, बड़े अच्छे अलग अलग जगह से हैं, अलग 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 जगह से हैं, इनकी पूरी टीम है, बोर्ड है इनका। जी कल भी एक बच्चे का फोन आया था, वो कह रहा था कि दूसरे बच्चे मुझसे 40 किलोमीटर दूर हैं। कोई बात नहीं, अब तो 3 जिला जो हमारा एस्पिरेशनल है उसको हमने इंस्पिरेशनल करना है। जी मैंने नीति आयोग का पूरा भेज दिया है, उसको पढ़ लेना बच्चों आप लोग। हाँ, बहुत अच्छा। अभी हमारे साथ अच्छा ललित अमित एक और चीज मैंने GPDP का भेजा हुआ था, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जी उसको भी आप पढ़िएगा, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस होगा ये ऑलरेडी रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय ने GPDP बनाया हुआ है, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। वो अलग बात है कि उसमें कई चीज़ें कवर्ड होंगी नहीं होंगी, इसीलिए वो हमारे CEOs का काम होगा कि उसमें जो चीज़ें हैं उसको ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ वहाँ पे लागू हो, और जो नहीं है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। जिस तरीके से कोलकाता है और बाकी आपने केरला की बात की, अभी आपके साथ हमारे साथ लाइव अमित हल्दर
फालता गंगा सागर से वो हमारे को देखिए टेक्नोलॉजी का कमाल है बहुत कि ये बच्चा इतनी दूर से आपको देख रहा बहुत है। बढ़िया। तो क्या कहते हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उन बच्चों को मतलब आपने ये बोला कि यदि हम लोग देसी चीज़ों की तरफ, अपने देश की चीज़ों की तरफ वैल्यू करेंगे तभी अरे भाई रोजगार जो चीज़ बंद हो रही है। इन्होंने मूरी का बना के भेजा अभी तक नहीं? नहीं, अभी तक नहीं भेजा। अरे भाई तुम्हारा मूरी पॉपुलर करो ना। बंगाल का एक जगह डिमांड आई हुई है मूरी बनाने का कि भाई मूरी कैसे बनती है, क्योंकि आपने वहाँ पे गांव में जाके अयोध्या में बनाया था जी। अभी मार्च में ही बनाया था। हाँ, तो कुछ गांव के बच्चे जो है चाह रहे हैं कि उनको मूरी बनाने की टेक्निक बताई जाए जी। तो मैंने कहा भाई हमने बच्चों को बोल दिया है, वो फटाफट वीडियो 4-5 आपको लोड करेंगे। हाँ, अमित से मैंने बोला था, बात की थी। हाँ। अभी क्या कहते हैं, आपके जितने भी चीज़ें हैं उसमें कुछ बड़ी कंपनियां क्या रिजॉर्ट वगैरह बनाने के लिए आपसे बात कर रही हैं? ऑलरेडी हम लोग उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। हमारे को जो अयोध्या का स्पेशल स्पिरिचुअल जोन है 182 डेवलपमेंट ब्लॉक्स में जी, हम उसको करने जा रहे हैं। उसमें ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है अपनी। जी। अभी जो गांव है, आप ये तो मानते हैं कि देश हमारा जो है वो इतना बड़ा है और हम लोगों को गर्व है कि हम भारत के निवासी हैं और भारत माता में तो तरह तरह के अलग अलग फूल इस पृथ्वी पर हैं, उसी तरीके के लोग हैं। और क्या आपको अलग अलग भाषाओं या अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मुलाकात जब होती है तो कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? नहीं, मुझे तो कोई कठिनाई नहीं होती जी, क्योंकि मुझे तो आनंद आता है। कुछ गांव के लोगों को ये भी रहता है कि भाई जिस तरीके से अलग अलग योजनाएं, आपने जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की, उस योजना का ही मुंह ताकते हैं कुछ गांव के लोग। क्या वो आपो दीपो भव बनने की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, हमें गांव को समझना पड़ेगा, गांव को अपने आप को भिखारी मॉडल से बाहर निकालना पड़ेगा। जी, वही हम पूछ रहे थे। और ये बड़ा एक संघर्ष का विषय है, लेकिन कोरोना ने हमें और मजबूती दे दी है जी, क्योंकि अब गांव में लोग वापस शहरों से पलायन करके जा रहे हैं, बहुत अधिक संख्या में जा रहे हैं। हाँ। तो इससे गांव को भी तो काफी प्रभावित नहीं, कोई नुकसान नहीं हो, कोई नुकसान नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। झेलेंगे कैसे जहाँ पे 20 नुकसान लोग शहरों को, रहते थे। नुकसान शहरों को नहीं। हाँ, यहाँ काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। देखिए, अगर हमें समझदारी हो जी, तो हमें गांव में बहुत काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। और आज की डेट में हमारे पास साधन ऐसे हैं कि हम 100, 150, 200 किलोमीटर शहर में आके अपना माल बेच के या वहाँ पे जो भी हमें सेवाएं देनी है हम करके वापस आ सकते हैं। जी, ठीक है, क्योंकि यही विदेशों में इसको उन्होंने फास्ट ट्रैवल से जी, पूरा कर रखा है। जी, तो हमें भी इसको, लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का समय है। जी, हमें, क्योंकि अभी मुझे पता लगा हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 10 लाख लोगों की तैयारी की है कि 10 लाख उत्तर प्रदेश के लोग बाहर आएंगे। और मैंने आज सुबह लिस्ट भी शेयर किया था, उन्होंने, सरकार ने शायद जारी किया होगा कि कौन कौन से अधिकारी किन स्टेट से आने वाले लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी, ये एक अच्छा कदम है, लेकिन मेरी सरकार से इसमें रिक्वेस्ट है कि वो इसको भिखारी मॉडल के बजाय एक एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में करें, और इसमें हम उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं टेक्नोलॉजी के साथ में। जी, वो अलग बात है कि हमने समय समय पे, हम तो काफ़ी सालों से जो है सरकार को बोलते हैं, लेकिन सरकार में बैठे हुए कई अधिकारी ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि वो खुद ही सब कर लेंगे। जी, ये संभव नहीं होता है, जी, क्योंकि अधिकारी की अपनी एक सीमाएं होती हैं, अपनी एक लिमिट्स होती है, और वो कितने दिन उस कुर्सी पर रहेगा ये भी उसको पता नहीं होता। लेकिन वो कुर्सी पे बैठा हुआ भगवान समझता है कि शायद ये परमानेंट है और ये मैं ही दे रहा हूँ, मेरा ही पैसा है। जी, मुझे आपके इस सवाल से मेरे पास एक सवाल क्या कहिए, उसको एक जिज्ञासा कहिए। आपने अलग अलग समय पे अलग अलग पंचायती राज में भी रहे आप, HRD मंत्रालय में भी, अभी भी कई चीज़ों में आप मतलब जुड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोगों की ये सोच है कि यदि हम सरकार के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं लोग और उसकी तरफ ज़्यादा भागते भी हैं। ऐसी ये सोच मैंने सिर्फ हिंदुस्तान में देखी,
मैंने भी थोड़ा विश्व में इधर उधर ट्रैवल किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये मेरी एक हमें- जिज्ञासा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ। हमें जो है ये ब्रिटिशर्स की देन है कि वो सरकार को एक सुप्रीम, यानी कि सरकार का रोल सहयोगात्मक होना चाहिए। सरकार हमारी बॉस नहीं है। सरकार में बैठे हुए जो भी लोग हैं वो टैक्स पेयर के मनी से तनख्वाह लेते हैं, जी तो एक तरह से वो नौकर हुए जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके। जी। और ये हमें ये, लेकिन सिटीजन जो है ये इसमें बात बहुत बुरी लग सकती है लोगों को। देखिए बुरी और अच्छी लगने में नहीं होता, बात जो कड़वा सत्य है, जी नौकर माने नौकर। जी अब लेकिन जब मालिक कहीं का कमजोर होता है, जी क्योंकि मालिक सजग नहीं है, तो नौकर रूल करता है। गुलाम शासन, हम लोग भारत में भी गुलाम वंशों का शासन रहा है, जी तो अभी भी एक तरीके से ये जो अंग्रेज हमें गुलाम दे गए, जी। उनका मोर और लेस अभी तक हमको वो शासन मिल रहा है। इसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि भाई मैं तो सेवक हूँ। ये प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स को ले जा करके हायर लेवल पे फिर बिठा लिया। जी, भाई इससे एक- क्या क्या चीज़ों का प्रभाव देखिए, ऐसा कम हो है- गया? नहीं ऐसा है, हमारा ये कहना है या सोचना है, जब एक व्यक्ति 15 साल 20 साल सरकार में एक अच्छे पद पे काम कर लेता है, जी क्यों नहीं हम सरकार उसको जल्दी रिटायर करे, वीआरएस दे दे और 5-10 करोड़ रुपए का एडिशनल बैंकिंग सिस्टम दे कि जाओ भैया आप काम धंधा करो, रोजगार करो। आप क्यों सरकारी सिस्टम पे लदे रहना चाहते हो? क्योंकि उससे क्या होता है कि वही व्यक्ति, उनको ये लगता है कि इनके अंदर एक्सपीरियंस है। देखिए उनको लगता है अलग बात है, लेकिन हमें लगता है और हम इसको महसूस करते हैं जी कि जैसे नीति आयोग है, जी नीति आयोग अर्बनाइजेशन की तरफ अभी भी बात कर रहा है, गांव की इकाई। अभी देखिए अयोध्या में, अब अयोध्या जो है रिलीजियस बड़ा सेंटर बनने जा रहा है, टूरिस्ट सेंटर बनने जा रहा है। न्यूज़ आई कि साहब हम इसमें इतने गांव इसमें अयोध्या विकास प्राधिकरण में जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं अयोध्या विकास प्राधिकरण में? जी। क्यों नहीं हम उस गांव की अपनी स्वायत्तता को बरकरार रहने देते? और गांव की ब्यूटी भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि गांव उस शहर में मर्ज हो जाएगा, वो शहर की नकल मारने। अरे भाई आप पूरे अयोध्या, क्या हम तो 125 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। आप हर गांव की इंडिपेंडेंस रहने दीजिए, जी हर गांव को उसके यूएसपी क्रिएट करिए, क्योंकि हर गांव का, हमारे गांव के साथ प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उनका इतिहास नहीं है, जी क्योंकि बेचारों का पता ही नहीं, वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं रहे, सिस्टम्स नहीं रहे। अब जितने राज परिवार हैं उनका तो कुछ ना कुछ इतिहास होगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम्स रहे, लेकिन उस गांव का भी तो कुछ इतिहास होगा 200 400 500 साल पहले। अब ये सीओ जो है वही काम करेगा, ये उस गांव का एक इतिहास क्रिएट करेगा। नहीं है तो उसको बुजुर्गों के साथ बैठ करके उसको डिस्कस करेगा कि भाई ये गांव कैसे बना, कहाँ से आया, इसका हिस्ट्री क्या है, ये ग्राम पंचायत कैसे हुई, किस समय पे बनी, जी और आज की डेट में इसमें कौन कौन से अच्छे लोग हैं, क्योंकि हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में अच्छे भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं। अब क्योंकि हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है जी उसमें इतना फॉल्ट है कि वही एक दबंग, वही पैसों का चलन करते करते ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत में ही सिर्फ पैसों का और एक उसका एक इफेक्ट आ गया है। जी 50 हमने महिलाओं के रिजर्वेशन दे रखे हैं, महिला सामने नहीं होती, उनके पीछे प्रधानपति और ब्लॉक प्रति और ये सब काम कर रहे होते हैं। जी अरे भाई ऐसा क्यों है? जी जब महिला को रिजर्वेशन है तो महिला का फेस सामने आना चाहिए। जी और इस पे मुझे तो उन अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बड़ी सख्ती से इसका पालन करिए। बहुत सारे अधिकारी इस पर इसे नहीं कर रहे हैं। जी भाई जब आपको चुनाव लड़ाने में महिला को शर्म नहीं आई, तो अब महिला को काम में निकलने में क्यों शर्मा रहे हो? ठीक है, इसका बहाना लेती हैं। ये तो क्या छोटे स्तर पर ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं या पूरा मतलब पूरे देश के एक सिस्टम के बारे में बात देखिए, कर रहे हैं? मेरी ख्याल से मुझे ध्यान है, हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए थे, कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर थी और बड़े इम्पोर्टेंट लोग वहाँ पे थे, और उसमें भी उन्हें सिर्फ अपनी लड़की का दामाद ढूंढने में लगे हुए जी थे। जी जी कृषि मंत्री थी वो। तो बजाय उसके, हाँ है बहुत अच्छे थे, तो नाम किसी का नहीं ले रहे हैं, हाँ ठीक है, तो
नाम किसी का नहीं लेना चाहिए। जी। अच्छा, मैं इन्हीं बातों में से एक विषय और क्या कहते हैं, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारा 125 किलोमीटर के रेडियस में और पूरे भारत में आपने ये बताया कि सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं और इंडो यूरोपियन चैम्बर बहुत बृहत लेवल पे, बड़े लेवल पे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इटली में हमारे जैसे जिवानी जी हैं, आदरणीय एमी ब्लेसियो जी हैं, अलग अलग देशों में लोग हैं। आपका बांग्लादेश में भी अब इस समय तो कोरोना के कारण थोड़ा अब इंडियन सिस्टम की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने तो एक काढ़ा भेजा है, हमारे बांग्लादेश में हजारों लोग इस काढ़े को यूज कर रहे हैं। जी, आपका काढ़ा बनाया हुआ। हाँ, एकदम जी। काढ़े में ये देखिए ना, काढ़ा जो है हमारा काढ़ा अभी भी चल पी रहा रहे है। हैं। हाँ, वाह, बिल्कुल, क्या बहुत क्या इसमें डालते हैं? इसमें अदरक है, हल्दी है, काली मिर्च है। जरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, आपका काढ़ा दिखा दीजिए, कैसा काढ़ा पी रहे हैं आप? काढ़ा बड़ा बहुत अच्छा अच्छा लग है। रहा इसमें शहद है, है। हाँ, दालचीनी है इसमें, तो इसमें बहुत सारे मसाले हैं। तो आप रोज पीते ही है? मैं सुबह शाम, मैंने तो चाय छोड़ दी है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि चाय मैंने देखा नुकसान भी करती है और कोरोना का समय वो भी चल रहा है, जी। तो इससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। गरम काढ़ा सुबह शाम पी लीजिए। आपको स्वरूप हल्दर भी देख रहा है। बहुत बढ़िया स्वरूप जी। स्वरूप जी, रशिया चलना है अपने को। रशिया में अभी देखिए, जैसे ये खत्म होगा तो मैं रशिया जाने का मेरा प्लान है। रशिया? हाँ, रशिया ये में सारे यंग बच्चों को आप रशिया ले नहीं, जाने पहले मैं स्वरूप और राहुल को ले जाऊंगा। अच्छा, पहले मैं खुद जाऊंगा, फिर मैं स्वरूप और राहुल आपको राहुल भी देख रहा है? मैं राहुल और स्वरूप को ले जाऊंगा। ये दो को ले जाऊंगा। पहले हो सकता है 1 को 2 को जैसे भी वो देखेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद हम बच्चों को बुलाएंगे, क्योंकि हमारा वो रशिया के एक यूनिवर्सिटी के साथ पूरा टाइप हो रहा है जी। कि 6 महीने का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा जो VIIP का है, CIO का है, 6 महीने इंडिया में हमारे बच्चे ट्रेन होंगे और 6 महीने वो रशिया में ट्रेन होंगे। जी। उसमें एग्रीकल्चर का क्या है, क्योंकि वहाँ पे फार्मिंग सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है, तो उस पर वो लोग काम करेंगे वहाँ पे। और तो वो एक अच्छा हम लोग का चल रहा है। आपका अयोध्या में एक आपने सांडिल्य धाम के रूप में, ब्रह्म ऋषि सांडिल्य धाम के रूप में आपने डेवलप किया है, और प्लस आपने एक वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी बनाया। उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि ये जो सारे बच्चे हैं ये उससे ही जुड़े हुए हैं। देखिए, हमारा गोत्र शांडिल्य है, तो इसलिए हमने अपने गांव को शांडिल्य धाम के रूप में डेवलप किया। आपका गांव कहाँ पड़ता है? अयोध्या में है। अच्छा, ठीक है, वो जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। अभी हम 1 और 2 अगस्त को वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, 1 और 2 अगस्त में, जिसमें तब तक हमारे कुछ विदेशी लोग भी आने को तैयार हैं। अगर तब तक फ्लाइट्स वगैरह सब शुरू हो जाएंगी मोस्ट प्रॉब्ली जी, तो उसमें आएंगे। और इसमें हमारे जो पूर्व गवर्नर साहब हैं उनको भी हम इनवाइट कर रहे हैं, रामनाथ जी को भी इनवाइट कर रहे हैं जी। ठीक है, टावरी जी भी यूरोप में हैं, वो भी आएंगे, और भी लोगों को हम इनवाइट कर रहे हैं जी। तो ये हमने अपने गांव को, क्योंकि हर गांव की एक यूएसपी है। हमने अपने गांव की यूएसपी हमारा ब्रह्म ऋषि शांडिल्य धाम है, और वहाँ पे हमने ये डॉक्टर कमल टावरी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पंचायती राज एंड होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट बनाया जी। तो हमारे गांव का एक यूएसपी हो गया। हर बालक ने, हर सीईओ ने अपने गांव का एक यूएसपी क्रिएट करना है। क्या उसमें अलग है पूरे विश्व से, जो अलग है, तभी तो लोग देखने आएंगे। किसी को कोई गांव क्यों देखने आएगा, वो क्रिएट करना होगा। और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, मुझसे कई लोगों ने कहा कि इसमें बड़ी बिल्डिंग, मैंने कहा साहब हमें बिल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वहाँ रहेगा। बाकी 182 जगह पे जो कॉलेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं, डिग्री कॉलेजेस, उनके साथ हम पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। वहाँ पे एक हमारा ई क्लब क्रिएट होगा, एंटरप्रेन्योरशिप क्लब क्रिएट होगा। और ई क्लब, क्योंकि एक ब्लॉक में लगभग 100 गांव आ जाते हैं एवरेज, कहीं ज़्यादा कम भी होंगे, तो वो 100 गांव के बच्चे ही ब्लॉक में आ रहे होते हैं। तो वो जो एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है, वो गांव के साथ, वहाँ के स्वयं सहायता समूहों के साथ, वहाँ के जो छोटे छोटे उद्यमी लोग हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ मिल करके एक प्लान बनाएगा कि उन्होंने करना क्या है। क्योंकि अभी तक हमारे गांव की ग्राम पंचायत की ढंग से प्लानिंग नहीं है।
इसीलिए मैं बच्चों से, अमित से भी मैंने कहा, राहुल भी उस पर काम कर रहे हैं, राहुल ने एक अच्छा काम किया है अयोध्या में, काफ़ी लोगों से नेटवर्क कर रहे हैं। मनोज जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, 15 जिलों के जिला पंचायतों से बात कर लिया है, जिला पंचायत अध्यक्षों से बात हो गई है, और 8 जिलों के ब्लॉक प्रमुखों से बात हो गई है उनकी। अरे वाह। हाँ, पार्टनरशिप, क्योंकि ये अब जो हमारा ये लॉकडाउन का पीरियड है, इस समय हमारे जो रुके हुए काम थे उसको अभी हम बैठ करके दिल्ली से पूरा कर रहे हैं जी। और ऑलरेडी फिर उसको हम कैसे कॉन्फ्रेंस में लेंगे, क्या करेंगे, लखनऊ में यूनिवर्सिटी से बात हो रही है, इंस्टीट्यूशन से बात हो रही है, वो सब चल रहा है जी। बहुत अच्छा। क्या कहते हैं, आपका जो विषय हमारे को लोग देख रहे हैं, बहुत पेशेंस से देख रहे हैं। और आपका जो हम विशेष तौर पर इसलिए आपके साथ आज बैठे हैं कि हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि इंडो यूरोपियन चैम्बर और अयोध्या में जो हमारा डॉक्टर कमल टावरी हॉलिस्टिक इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल है, उसके साथ जो भी हमारा कार्य हो रहा है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत देश के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे आपने रशिया बताया, जो स्वरूप है वो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। बिल्कुल। अमित बहुत ही कर्मठ भी है और बहुत बेहद जीनियस है और बहुत ही अच्छा बच्चा है, और उसके अंदर एक नेतृत्व पावर भी बिल्कुल बहुत। इसी तरीके से राहुल जो है बिहार से बिलोंग करता है, परंतु उत्तर प्रदेश में आकर वो वहीं पे घुल मिल गया। नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया है जी। और उसका इसमें उसकी वजह से एक गांव को एक अलग पहचान मिल रही है। हाँ, पहचान मिल रही है और बहुत अच्छे लेवल पे वहाँ पे एक प्रोग्राम भी रहा। मनोज जी तो सेक्रेटरी भी हैं और आइडियल इंडस्ट्रियल पार्क के सीईओ भी हैं। तो इस तरीके से आपके साथ अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने अभी हमारे साथ, हाँ, सेलम से कुछ लोग जुड़ गए हैं हमारे। सेलम से तमिलनाडु में, क्योंकि 3 जिले जी, हजारों की संख्या में। हाँ। हमने सुना है कि आपके इंडो यूरोपियन चैम्बर की तरफ से बहुत सारी ऐसी महिलाएं जैसे कि किरण साहनी, विशाला शर्मा, ये लोगों को भी आपने जोड़ रखा है। जैसे राजस्थान से हैं किरण जी, इस समय हैदराबाद में बैठी हैं। हमारी पद्मजा सुरेश जी हैं, अभी बेंगलोर में हैं। अभी 2 लोगों के हमारे चैनल पे लोटस टावर टीवी पर उनकी अपनी भाषा में, मलयालम में, तमिल में उन्होंने लॉकडाउन के बारे में बताया और गणेश वंदना को भी दिखाया। बहुत बढ़िया। आज हमने रेखा जी को भी, रेखा जो बहुत बड़ी फिल्म की अभिनेत्री हैं और अंतर्राष्ट्रीय फेमस है, उनकी भी एक गज़ल डाल। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनको भी डालना है हमने। तो जो भी जब आएगा फेसबुक लाइव, जो लोग देख रहे हैं तो उसको लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक क्या कहते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं कि भाई गज़ल गाई है कि अब जाने की जिद ना करो। देखा है तो लॉकडाउन में जाने की जिद बाहर ना करो। अच्छा, बाहर की कोरोना से तो नहीं बोल रहे, कोरोना से बच के। अच्छा। तो उन्होंने बड़ी अच्छी 4 लाइनें सुनाई हैं। खुद वो अपना हारमोनियम बजा रही हैं और बेहद उन्होंने योग से अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। इसी तरीके से हमारे वृंदावन की मथुरा की जो सांसद हैं हेमा मालिनी जी, वो उन्होंने भी योग से अपने आप को बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। आपका जो योग का अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, theworldcommunity.com पर जाकर लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए कि वो किस तरीके से आपके साथ जुड़कर अभी मिटिका इंडिया जो आप 1 और 2 तारीख को अगस्त में कर रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए, ऐसा है कि हमने लगभग योग तो बहुत सालों पहले शुरू कर दिया था जी। ये 80s की बात है, अर्ली 80s से हम जो है ना मार्शल आर्ट्स के साथ साथ हम लोग योग करते थे, ध्यान करते थे। अच्छा, आप मार्शल आर्ट में भी थे? हाँ, ठीक है, तो वो सब करते थे। और बाद में जब मैं, क्योंकि पर्यटन अभी तो देश में ही ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं है, विदेशों से कहाँ से लोग आएंगे, प्लस भारत का भी व्यक्ति नहीं, जितनी भी चीज़ें क्या कहते हैं, जैसे कि